नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्रांतिकारी एआई प्लेटफॉर्म की जो भारत में खेती करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। चलिए इसके बारे में गहराई से जानते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि खेती किसानी में असल दिक्कतें क्या हैं। फिर हम जानेंगे भारत विस्तार के बारे में, जो इसका एक नया हल है। हम ये भी देखेंगे कि इसके पीछे कौन सी टेक्नोलॉजी काम करती है, ये किसानों के किस काम आएगी। और आखिर में बात करेंगे कि इसका भविष्य कैसा हो सकता है। तो ये समझने के लिए कि इस नई टेक्नोलॉजी की जरूरत ही क्यों पड़ी, हमें पहले ज़मीनी हकीकत को देखना होगा, यानी उन चुनौतियों को जो भारत के लाखों किसान हर रोज झेलते हैं। 50%, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। सोचिए, भारत की लगभग आधी आबादी की रोजी रोटी सीधे तौर पर खेती पर ही निर्भर करती है। इसी से आप समझ सकते हैं कि ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कितना जरूरी सेक्टर है। अब इन दिक्कतों की वजह से होता क्या है? होता यह है कि किसानों को अक्सर पुराने तौर तरीकों या बस अंदाजे पर ही बड़े बड़े फैसले लेने पड़ते हैं, क्योंकि उनके पास सही समय पर सही वैज्ञानिक जानकारी नहीं पहुंच पाती। तो इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 में एक नए सॉल्यूशन का ऐलान हुआ, और इसका नाम है भारत विस्तार। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि भारत विस्तार सिर्फ कोई ऐप नहीं है। ये असल में एक पूरा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसे इसलिए बनाया गया है ताकि किसानों को डेटा पर आधारित सही सलाह मिल सके। मकसद सीधा सा है, किसानों को लंबी चौड़ी लैब रिपोर्ट्स पढ़ने की जरूरत ना पड़े, बल्कि वो सीधे एआई से बात करके अपनी समस्या का हल निकाल सकें, एकदम सरल और आसान तरीके से। तो सवाल ये उठता है कि ये प्लेटफॉर्म हर किसान को उसकी ज़रूरत के हिसाब से सलाह देता कैसे है। चलिए इसके पीछे की टेक्नोलॉजी को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। एग्रीस्टैक को आप एक बहुत बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी की तरह समझ सकते हैं, जिसमें भारतीय खेती से जुड़ा सारा ज़रूरी डेटा, जैसे ज़मीन का रिकॉर्ड, किसानों की जानकारी, फसलों का ब्यौरा, सब कुछ एक जगह पर मौजूद है। और यहीं पर असली जादू होता है, LLMs और भाषणी का। ये समझ लीजिए कि ये वो एआई दिमाग और ट्रांसलेटर हैं जो किसानों के सवालों को समझते हैं और ये पक्का करते हैं कि भाषा कोई रुकावट ना बने। तो देखिए प्रोसेस कितना आसान है। किसान अपनी भाषा में सवाल पूछता है, चाहे बोलकर या लिखकर। भाषणी उसे ट्रांसलेट करती है, एआई उसे प्रोसेस करता है, एग्रीस्टैक से डेटा निकालता है, और कुछ ही सेकंड में किसान को उसकी ही भाषा में एक सटीक जवाब मिल जाता है। चलिए अब थ्योरी से निकलकर ज़रा प्रैक्टिकल दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी असल में किसान के किस काम आएगी, वो भी रोज़मर्रा के कामों में। जैसे एक किसान अपनी ही भाषा में सिर्फ अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करके एक सीधा सा सवाल पूछ सकता है, बुआई का सही समय क्या है? और जवाब में उन्हें मिलता है एक सटीक हाइपर लोकल सुझाव जो उनके खेत की मिट्टी, जगह और उस वक्त के मौसम के पूर्वानुमान के हिसाब से होता है। सोचिए, किसान को बस अपने फोन से फसल पर लगे एक कीड़े की तस्वीर खींचकर अपलोड करनी है और एआई उसे तुरंत पहचान कर बता देगा कि ये कौन सा कीड़ा है और इसका इलाज क्या है। मतलब किसान का फोन ही एक डायग्नोस्टिक टूल बन गया। और बात सिर्फ फसल की सलाह तक ही सीमित नहीं है। ये प्लेटफॉर्म एक पूरा फाइनेंशियल और लॉजिस्टिकल गाइड भी है, जो बाजार के दाम से लेकर सरकारी योजनाओं तक की सारी जानकारी देता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत विस्तार का भविष्य कैसा हो सकता है, इसका असर क्या होगा और इस रास्ते में क्या-क्या चुनौतियां आ सकती हैं। यहाँ पर साफ दिखता है कि खेती का तरीका कैसे बदल रहा है। पहले जहाँ सब कुछ परंपरा और अंदाजे पर होता था, अब वही फैसले रियल टाइम पर्सनलाइज्ड डेटा के आधार पर होंगे। जहाँ जानकारी देर से मिलती थी, अब तुरंत मिलेगी, वो भी स्थानीय भाषा में। और ये सिर्फ कोई कागजी प्लान नहीं है, इस पर काम शुरू हो चुका है। शुरुआती बजट भी तय है और 4 बड़े कृषि प्रधान राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू भी किया जा रहा है। हाँ, लेकिन इतना बड़ा और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है तो जाहिर है चुनौतियां भी होंगी। जैसे पूरे देश में डेटा सही और सटीक हो, ये पक्का करना, ग्रामीण इलाकों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाना और उन किसानों तक पहुंचना जिनके पास सिर्फ बेसिक फीचर फोन हैं। तो कुल मिलाकर भारत विस्तार स्मार्ट खेती की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है, और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। जब एआई हमारे खेतों तक पहुंच रहा है, तो पूरी दुनिया में खेती का भविष्य आखिर कैसा दिखेगा? अगर आप ऐसे ही और विश्लेषण देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।